So learning. At the time of birth, every human baby is equipped with the capacity to make a limited number of response. ठीक है, जब देखा है आपने ह्यूमन बेबी जब बहुत छोटा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ की, वैसे तो यहाँ बात की गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास उतनी ही कैपेसिटी होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटी होती है उसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज को ग्रैप करने की, है ना, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसका माइंड इतना डेवलप नहीं होता, तो वो छोटे छोटे चीजें ही ग्रैप कर पाता है। जैसे देखा है बच्चों को पहले स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन सिखाते हैं, है ना, फिर वो हॉरिजॉन्टल लाइन और वो सब सिखाते हैं, स्लीपिंग लाइन और ये सब। तो ये बच्चा सीखता है वहां से, फिर धीरे धीरे उसको एबीसीडी सिखाते हैं, स्मॉल एबीसीडी सिखाते हैं, कैपिटल स्मॉल कर्सिव, तो धीरे धीरे वो चीजों को रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सो दीज रिस्पॉन्सेज अकर रिफ्लेक्सिवली व्हेनेवर एप्रोप्रिएट स्टिमुली आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, सो ये अपने आप रिस्पॉन्सेज जब एक एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो वो अपने आप रिफ्लेक्स करते हैं, मतलब वो दिखाई देते हैं। तो एज द चाइल्ड ग्रो, जैसे चाइल्ड बड़ा होता जाता है, मेच्योर होता है, सो वो अपने आप कैपेबल हो पाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज को एक्सप्रेस करने में। ठीक है, सो दीज इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द इमेजेस ऑफ सम पर्सन as one mother, father, grandfather using a spoon when eating food, learning how to identify alphabets। ये सब सीखता है ना बच्चा, लिखना सीखता है, अल्फाबेट सीखता है, कैसे खाना खाना है, कैसे वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है, ये सब सीखता है। इवन वो पहले वो बैबलिंग करता है, देन फिर वो पहले तो वो मटरिंग करता है, फिर बैबलिंग करता है, बैबलिंग के बाद फिर वो काइंड ऑफ उसको वो पहले कूइंग होती है, मटरिंग होती है, फिर बैबलिंग होती है, देन फिर वन वर्ड स्टेज आती है, फिर टू वर्ड स्टेज आती है। सो वो धीरे धीरे वर्ड्स को कंबाइन करना सीखता है। शी ही ऑल्सो ऑब्जर्व अदर्स, दूसरों को ऑब्जर्व करता है, उनको कॉपी करता है। बच्चा देखा होगा ना, इमिटेट, आप उनके सामने अगर उसको पिकाबू टाइप करोगे तो वो भी करना स्टार्ट कर देगा, जैसे आप उसके चीक्स को टच करोगे वो भी चीक्स को टच करेगा धीरे धीरे, है ना, क्योंकि 0 to 2 years थोड़ी इमिटेटिंग स्टेज होती है। डूइंग थिंग्स इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड इमिटेट देम, है ना, लर्निंग नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे कि बुक, ऑरेंज, मैंगो, काउ, बॉय, गर्ल, एंड रिटेनिंग देम अनदर इंपॉर्टेंट टास्क, है ना। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है और वो कुछ अलग अलग फीचर सीखता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स आर कैटेगराइज एज फर्नीचर। ठीक है, फ्रूट्स तो वो कैटेगराइज कर पाएगा, फर्नीचर में क्या क्या चीजें आती है, फ्रूट्स में क्या क्या चीजें आती है। वन ऑल्सो लर्न्स टू ड्राइव अ स्कूटर और अ कार। स्कूटर सीखते हैं वो बच्चे, बड़े हो जाते हैं तो कार सीखते हैं, कम्युनिकेट कैसे करना है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, ये भी वो लोग सीखते हैं। वो अपने आप पैदा होते ही, हम ये नहीं कहते ना कि यार हम पैदा होते ही तो ये चीज सीख करने आते हैं, हमें लर्न कराई जाती है वो चीजें धीरे धीरे। सो इट इज ऑल ड्यू टू लर्निंग। ये सब चीजें किसके थ्रू हो रही है, लर्निंग के थ्रू हो रही है। दैट अ पर्सन बिकम हार्ड वर्किंग एंड इंडोलेंट, और इंडोलेंट, सोशली नॉलेजेबल, स्किल्ड, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट कैसे बना वो, जब उसने लर्निंग करी। सो हर एक इंडिविजुअल मैनेज करता है अपनी लाइफ को और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, बिकॉज क्योंकि उसके पास कैपेसिटी होती है टू लर्न एंड अडॉप्ट की, है ना। कोई भी चीजें हमें पैदा होती है तो नहीं सीख लेते हम लोग, हम धीरे धीरे उसको लर्न करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, है ना। So this chapter focus on the various aspects of learning. First, learning is defined as characterized a psychological process। इसको ही मैं आज कराऊंगी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को। सेकंड, हम इसमें डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस करेंगे। अकाउंट इज प्रेजेंटेड दैट एक्सप्लेन हाउ वंस लर्न्स, कैसे कोई लर्न करता है। अ नंबर ऑफ लर्निंग मेथड्स दैट अकाउंट फॉर अ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ लर्निंग आर डिस्क्राइब। एंड इन द थर्ड सेक्शन, सम एम्पेरिकल फिनोमेना दैट अकर्स इन द कोर्स ऑफ लर्निंग, ये डिस्कस करेंगे। एंड इन द फोर्थ सेक्शन कि भाई स्पीड क्या होती है, एक्सटेंट क्या होती है लर्निंग की, एंड डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड लर्निंग डिसिप्लिन्स। ठीक है, चलिए तो आज फर्स्ट पार्ट में कवर करवा रही हूँ नेचर ऑफ लर्निंग एंड फीचर्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, बहुत इजी है एंड बहुत ज़्यादा ही अच्छा टॉपिक है हमारा ये लर्निंग का। ठीक है, सो आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगता है पर्सनली। नेचर ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग क्या है अभी हमने सीख देखा। बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, पहले वो थोड़ी चीज़ें सीखते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो अप होते हैं, मेच्योर बनते हैं, वो और भी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देते हैं। सो लर्निंग में भी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज। देखो वर्ड्स पर जाओ इनके, परमानेंट चेंज दैट मीन्स ये कैसा चेंज है, टेम्परेरी चेंज है। ये एकदम पूरा रेस्ट ऑफ हमारी लाइफ में नहीं रहता है, ये सब काइंड ऑफ चेंजेस लेकर आता है एक प्लेस पर। ठीक है, सो ये कैसा चेंज है, हमारा टेम्परेरी चेंज है। एंड बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल रिड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस, जो हमने रिड्यूस किया है बाय एक्सपीरियंस। डेफिनेशन यही लर्न हो जाएगी। कोई भी टेम्परेरी या परमानेंट चेंज जो हमारे बिहेवियर और हमारे बिहेवियर पोटेंशियल में आता है एक्सपीरियंसेस के थ्रू, उसको हम कहते हैं लर्निंग। ठीक है, सो हमें हमेशा याद रखना है कि कुछ बिहेवियरल चेंजेस किसकी वजह से आते हैं, जब हम कोई यूज कर रहे होते हैं। जैसे सपोज आपके पेपर आने वाले हैं तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे कि आप लेट नाइट स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे, है ना, आप लोग लेट नाइट आपकी स्लीपिंग हो जाएगी। किसी किसी स्टूडेंट को इंसोमिया टाइप हो जाता है, क्योंकि वो सोता नहीं है, तो उसको एक हैबिट सी हो जाती है, वो नाइट आउट बन जाता है ना। किसी किसी को एक सुबह सुबह पढ़ने की आदत रहती है ना। सो वही सब है, तो सच चेंजेस आर टेम्परेरी
ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है टेम्परेरी चेंजेस होते हैं एंड दे नॉट कंसीडर लर्निंग। चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? प्रैक्टिस की वजह से, एक्सपीरियंसेस की वजह से। अब सपोज इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके अभी PT1 हुए, जस्ट सपोज आपके प्रैक्टिस टेस्ट 1 हुए, इसमें आपने स्कोर किया 20-30 में से, ठीक है। और जब PT2 हुआ तो आपको एक आइडिया मिल गया कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। देन आपने उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर और प्रैक्टिस करी और अपने अंदर चेंजेस लेकर आए, देन आपके स्कोर आते हैं 23/30, ठीक है। सो ये जो चेंजेस आपको दिखाई दिया प्रैक्टिस टेस्ट 1 से प्रैक्टिस टेस्ट 2 में, ये किसके थ्रू आया? लर्निंग के थ्रू आया। सो ये जो परमानेंट चेंज आपके बिहेवियर में आया प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस के थ्रू, उसे हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। अब लर्निंग के क्या क्या फीचर्स है? पहला फीचर ये कि कुछ ना कुछ हमें एक्सपीरियंस देके जाता है, ये एक्सपीरियंसेस के साथ ही है अगर होता है। सो वी एक्सपीरियंस एन इवेंट occurring in a certain sequence or a number of occasions. If an event happens, then it may be followed by certain other events. ठीक है, अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं ना एग्जांपल और भी दे सकती हूँ। जैसे स्कूल में ना हमारी रिसेस की बेल होती है, ठीक है, या कभी कभी लॉन्ग लॉन्ग बेल भी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस बेल, जिसको हम कहते हैं कभी कभी ड्रिल बेल भी कहते हैं हम उसको, है ना। तो वो क्यों होती है? एक आपको आइडिया देती है, वो एक आपको एक्सपीरियंस देती है, ठीक है। आपके रिसर्च बेल सपोज जस्ट सपोज रिसर्च बेल 11 o'clock होती है हमेशा हमेशा, तो वो चीज़ आपको क्या हो जाएगी? एक्सपीरियंस हो जाओगे आप कि हाँ यार हमारी 11 o'clock बेल होता है एंड हमारा लंच का टाइम होता है, ठीक है। सो यही होता है कि अगर आपने एक सिंगल एक्सपीरियंस भी किया हुआ हो किसी चीज़ का, तो वो लर्निंग की तरफ आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे कि एक बच्चा है, वो मैच स्टिक से स्ट्राइक करता है बार बार मैच बॉक्स में मैच स्टिक, तो उसकी एक बार फिंगर जल जाती है, तो उसको एक्सपीरियंस हो गया कि आगे से इसको केयरफुल हैंडल करना है। अभी मेरे भाई के साथ भी हुआ था, जब वो मुझे अच्छे से याद है 10th में था, आई गेस 10th या 11th में, हाँ 10th में था ऑलमोस्ट। तो क्या हुआ, उसकी जब हॉलीडेज हुई थी, तो उसने एक बार ऐसी वो गैस जलाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, मतलब अपना स्टोव वगैरह जो होता है वही। तो उससे क्या हुआ, एक बार उसने जलाया और वो गैस बंद हो गई, मतलब पता नहीं खत्म हो गई थी या क्या था, वो बंद हो गई और वो डर गया कि यार मैंने तो चलाई थी, वो एकदम बंद कैसे हो गई। उसने 1 साल तक गैस जलाई ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलाई, और ये मेरा खुद का देखा वाला एक्सपीरियंस है। तो वो चीज़ से लर्न हो गई, उसे ये लर्न नहीं हुआ कि आगे उसको हैंडल करना है केयरफुली, नो, उसको डर हो गया उसके साथ एक कि भाई अब मैं गैस नहीं जलाऊंगा। वो एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें बुलाता है कि नहीं गैस जला दे यार, तब मैं कुछ करूंगा। वो मैगी भी बना रहा हो तो नहीं तू जला गैस, फिर मैं कुछ काम करूंगा। तो ये उसका एक एक्सपीरियंस रहा था। फिर वो अब थोड़ा सीख गया है वो, अब वो 12th में फिर से सीख गया जलाना गैस को, मतलब उसको बार बार मम्मी ने डांटा कि नहीं अब तू ऐसे कैसे नहीं जलाएगा, तो जला के देख, मतलब जो भी कुछ है। सो वो उससे एक्सपीरियंस हो गया, तो उससे वो लर्निंग हो गई। अभी तुमने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस करे होंगे अपनी लाइफ में, है ना, सोचो क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। सेकेंड, ये हमारे अंदर कुछ चेंजेस लेकर आता है, बिहेवियरल चेंजेस लेकर आता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, दैट मीन्स ये टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। आज आप उस चीज को हैबिट बना रहे हो, सो वो हैबिचुअल रहेगा, वो आपको बिल्कुल परमानेंट नहीं रहेगा आपके रेस्ट ऑफ लाइफ को, नहीं। ना ही वो परमानेंट होते हैं, ना ही वो लर्न होते हैं, वो एक टेम्परेरी चेंजेस आते हैं। सपोज यू आर रीडिंग योर टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी फॉर सम टाइम, और यू ट्राइंग टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ मोटर कार, अ टाइम्स कम यू व्हेन यू फील टायर्ड, तो तुम स्टॉप कर दोगे। ये मेरे साथ हुआ। मैं पहले जिम जाती थी, मैं सच बताती हूँ, चलो मेरा एक्सपीरियंस, मैं पूरे अच्छे से जिम जाती थी, अपना प्रॉपर जिम का मैनेज करके, फिर उसके बाद मैं अपना स्टडी टाइम भी निकाल लेती थी। मतलब मेरा रूटीन था ये, मेरे को जाना ही जाना है जिम, पक्का जाना है, ठीक है। और उसकी वजह से मैंने अपनी डाइट भी कंट्रोल कर लिया। बट मैं फिर 3 महीने अच्छे से गई होगी, और फिर उसके बाद मेरे को इतना आलस आता था जाने में, बहुत ज्यादा, और मैंने जाना छोड़ दिया, ठीक है। मतलब वहीं तक मेरा जो चेंज था वो चेंज था, 3 मंथ के बाद मेरा अपने आप ही वेट पुटन हो गया। मतलब ऐसा हुआ कि जिम छोड़ने के बाद हो जाता है ना। तो वही मेरा एक्सपीरियंस है, ना ही मेरा ये परमानेंट है, ना ही ये लर्न है। जब मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी और मेरे को ऐसा लगा कि अब नहीं होगा यार, छोड़ो यार, मैं बहुत सारी अपनी मनपसंद चीजें नहीं खो सकती, ठीक है, खाना मतलब मेरा फेवरेट, सिंपल सी बात है। तो वो जो बिहेवियरल चेंजेस आया वो टेम्परेरी था मेरे लिए, वो मेरा परमानेंट नहीं था, ठीक है। और वो लर्निंग के थ्रू ही आता है, मैंने वो चीज़ सीखी तो मेरे अंदर वो चेंजेस आए, ठीक है। तो वो चेंजेस सिर्फ 3 मंथ के थे, उसके बाद मेरा चेंजेस गया बाहर में, और मैं फिर से अपनी अपनी हैबिट फिर से बनाने की कोशिश करी, फिर से 2 महीने में बहुत अच्छे से बताती हूँ। अप्रैल और मई मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब मैं रोज सुबह 5 o'clock करंट उठ जाती थी एकदम शार्प, और एक्सरसाइज एंड ऑल जाना, मेरा बहुत अच्छा रूटीन बन गया। फिर से पता नहीं मैं इतनी आलसी हो गई, मेरा फिर से वो रूटीन खत्म हो गया। मतलब मेरा होता है हमेशा, लाइक अप्रैल मई जून मेरा ऐसा मंथ रहता है, मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। और फिर मैं इतनी आलसी हो जाती हूँ ना इस टाइम पे, तो स्पेशली कि जो अभी बारिश वाला मौसम आया था ना, ये मेरे को बड़ा आलस आता है ऐसे वाले मौसम में। सबको आता है, जैसे ठंड में भी ऐसा ही होता है, कंबल मिल जाए फटाफट और उसी में बैठ के हम लोग काम जरा जो भी कुछ करें। सो ये मेरा करंट का रीजन है, तो मैं वही बता रही हूँ। सो वो जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं ना, तो वो लर्निंग के थ्रू आते हैं। अब आपके बहुत सारे ऐसे चेंजेस होंगे, है कि नहीं, सबके अपने अपने चेंजेस है ना। तुम लोगों ने भी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, किसी किसी को स्कूटी चलानी आती है, किस किस को आती है। मेरा भी एक्सपीरियंस है स्कूटी का, तभी बोलती हूँ। आती है ऋषिका स्कूटी? यस मैम, आती है थोड़ी थोड़ी सी। यही थोड़ी थोड़ी मेरा भी है, थोड़ा थोड़ा। मैम एक बार से स्कूल के बाहर चलाई थी मैम स्कूटी, हमें लगा ठुक जाएगी मैम। मेरे पीछे तो कोई बैठता ही नहीं है, गिरते ही मैम सबको ये डर सच, लगता नहीं हमें ठुकना नहीं है, हमें गिरना नहीं है। है। हाँ, ऐसा ही सेम मेरे साथ भी यही होता है। और मेरे को नहीं आती स्कूटी, मैंने 1-2 बार सीखने की कोशिश करी, फिर अब फिर से मेरे अंदर वो चल रहा है यार, सीखना है, पक्का सीखना है। मतलब अब मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे कार भी सिखा दो, पर अब नहीं,
पता नहीं क्या है, एक बार मेरे को चलता है कि हाँ सीखेंगे, पक्का सीखेंगे, फिर मेरे कहा छोड़ो यार, घर पे रहो आराम से। तो ये चीज मेरे साथ होता रहता है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ के, अगर मैं बोलूँ तो आपके भी बहुत सारे रहे होंगे ऐसे, है ना। सो लर्निंग इन्वॉल्व, थर्ड है लर्निंग इन्वॉल्व अ सीक्वेंस, ठीक है। अब मैं आपको एक, अब इसका ना मैं अपना टेस्ट पेपर से रिलेट करती हूँ इसको, ठीक है। लर्निंग इन्वॉल्व करता है एक सीक्वेंस, कैसे देखो, पहले आप पहले किसी चीज को लर्न करते हो, मतलब कि रीड करते हो, देन फिर रीड करके क्या होता है, रीडिंग करने के बाद आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, अंडरस्टैंडिंग के बाद जब आप उसका क्या करते हो, एक प्री टेस्ट करते हो, जैसे मैंने एमसीक्यूज वगैरह कराए, और फिर मैं आपका टेस्ट ले लूँ, तो एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना लर्निंग का। सो वही यहाँ पर भी लिखा है कि कोई अगर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं हम, तो फॉलो करते हैं एक वो चीज। सो डू अ प्री टेस्ट टू नो हाउ मच द पर्सन नोज बिफोर लर्निंग, पहले हम प्री टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई किससे इंसान कितना लर्न हुआ, जैसे मैं एमसीक्यूज वगैरह ले लेती हूँ। फिर आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट करनी है एक फिक्स टाइम पर, फिर आप ड्यूरिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड्स आप प्रोसेस करोगे, नई नॉलेज को एक्वायर करो ना, तो प्रोसेस करोगे। आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो नई नॉलेज भी एक्वायर्ड हो जाएगी, दैट मीन्स आपकी लर्निंग हो गई। और कुछ टाइम बाद ये लर्निंग रिकॉल आप कर सकते हो, या फिर ये गायब भी हो सकती है। ऐसा होता है ना जब हमारे एनुअल एग्जाम खत्म, कौन बुक कौन मैं, है ना, साइड कर देते हो, हटाओ यार बुक को, तो ये तो होता ही है, ठीक है। ये इसलिए मैंने बोला कि एक सीक्वेंस फॉलो करता है ये, ठीक है। फिर आता है लर्निंग एक इनफ्रेट प्रोसेस है, एंड ये बहुत डिफरेंट है परफॉर्मेंस से, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बहुत अच्छे से देती हूँ। सपोज मेरे सामने, जैसे एज अ टीचर मैं सबको क्या कर रही हूँ, रेटिंग कर रही हूँ, ठीक है। सो एक बंदा आया, परफॉर्मेंस देके अपना चला गया, तो जो उसने ऑब्जर्व, मतलब जो एक पर्सन ने ऑब्जर्व किया उसके बिहेवियर, उसके रिस्पॉन्स और उसके एक्शन से, वो उसकी परफॉर्मेंस थी। अब जब उसने परफॉर्मेंस दे दी, देन मैंने उसको क्या किया, फीडबैक दिया, तो वो मेरा इनफ्रेट प्रोसेस था। सो लर्निंग किससे आती है, आपके इनफ्रेट प्रोसेस से, आपके फीडबैक से, ठीक है, और वो डिफरेंट होती है परफॉर्मेंस से। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय टर्म इनफ्रेंस। सपोज यू आर आस्क्ड बाय योर टीचर टू मेमोराइज अ पोम, ठीक है, आपको क्या करना है, पोम को क्या करना है, मेमोराइज करना है, एंड यू रीड दैट पोम अ नंबर ऑफ टाइम्स, आपने बहुत सारे ट्रायल्स ले लिए उसको लर्न करने के लिए, देन यू से दैट यू हैव लर्न द पोम। अब फिर आप क्या कह रहे हो, टीचर को मुझे लर्न हो गई है, यू आर आस्क्ड टू डिसाइड द पोम, फिर टीचर आपको बोलते हैं भाई डिसाइड करके दिखाओ, तो आप डिसाइड कर पाते हो। उस रेसिटेशन के बाद जो मैंने आपको फीडबैक दिया, वो मेरा इनफ्रेस प्रोसेस होता है, इनफ्रेड प्रोसेस होता है, और ये परफॉर्मेंस से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। सो ये इसके 4 फीचर्स है, तो आज इतना ही करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा लर्निंग क्या है और इसके 4 फीचर्स क्या है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलो, नेक्स्ट क्लास में क्लासिकल कंडीशनिंग कवर करेंगे, ठीक है, उसकी। So in the end, this is my new batch जो स्टार्ट हो रहा है 2 अक्टूबर 2024 से, क्लास 11th साइकोलॉजी का। सो जल्दी से जाके आप इसमें एनरोल करो। एंड इसमें हमारे पास 2 बैचेस हैं, यहाँ पर आपको टाइमिंग एंड डेज दोनों मेंशन है। एंड जो प्राइजेस है वो पर्सनली डिस्कस किया जाएगा, ये मेरा फोन नंबर है। और डिटेल्स आप ले सकते हो इस नंबर पे जाके। प्लस अभी डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है, तो जल्दी से जाओ और ज्वाइन करो मेरे इस बैच को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।